प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं करनाल जिले के फफड़ाना गांव में। और जब फफड़ाना गांव का नाम आता है तो सतीश जी का नाम सामने आता है। हरियाणा के स्नैकमैन सतीश फफड़ाना आज उनके पास पहुंचे हैं और हरियाणा रत्न से अवार्डेड है। तो ये देखिए चारों तरफ आपको दिखाई देंगे भी कितने प्रकार के सांप और कितने प्रकार के सांप पकड़े गए हैं। तो आज सतीश सर से मिलने का मौका मिला है तो इनसे पूछेंगे कि आज तक कितने सांप पकड़ चुके हैं, सांपों की कितनी प्रजाति है और ये कब से मतलब ये काम कर रहे हैं। राम राम सर। राम राम जी। तो सर सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आप ऐसा काम करते हो, सांपों को पकड़ते हो। जी जी जी। तो सर मतलब कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो? ये जी 1998 में शुरू कराया था और 2023 आ गए। 1998 में? 1998 से जब मैं कॉलेज में जा करूँ था उस टाइम भी सांप पकड़ा करूँ था। मतलब कॉलेज टाइम से शुरू? कॉलेज टाइम से ही पकड़ रहा हूँ। तो सर एक बात बताइए, देखो हमें तो आमतौर पे ये चीज़ें पता नहीं होती। मतलब सांपों की प्रजाति कितने प्रकार की होती है? पूरी दुनिया में 26 हैं जी। अच्छा। भारत में 216 हैं, हरियाणा में 14 प्रजाति के सांप। 14 प्रजाति। हाँ। तो सर जैसे आप हरियाणा में करते हो कवर? नहीं, राजस्थान भी चले जाए कई बार, पंजाब में भी, यूपी में भी कई बार गए हैं। हर जगह चले जाते हाँ, लेकिन सीजन में नहीं जाता दूर। सीजन में 10-100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर तक? हाँ। सीजन मतलब सर? जब बरसात का सीजन, अभी सांप है, स्नेक बाइट के केस भी हो रहे हैं, लोगों को सांप काट भी रहे हैं और लोगों के घरों में। तो फिर आजकल तो मैं पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक, सोनीपत और अम्बाड़े तक, अम्बाड़ा यमुनानगर बस। मतलब सर बारिश के मौसम में सांप ज़्यादा निकलते हैं? हाँ, बारिश में उस समय उमस हो जाती है ना, लू चलनी बंद हो जाती है और ठंड भी नहीं होती। सांप को ठंड से भी खतरा है और ठंड लगती है, कुल ब्लडेड है। और लू भी, अगर अब ज़्यादा लू चलेंगी तो सांप सुबह शाम निकलेंगे, लेकिन उनको चर्बी कलेक्ट करने के लिए निकलना पड़ता है। तो सर अब तक कितने सांप मतलब आपने पकड़े हैं? 40,000। 40,000? ऑन रिकॉर्ड है जी, हमने लिख रखा है, ऐसे नहीं है कभी बोल दिया। अच्छा। रजिस्टर है हमारे पास और जिनके घर से पकड़े उनका पूरा पता और उनका मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें। 40,000 सांप? 40 एक दिन में जी, क्या पता है एक बिटोड़े में पकड़ने जावा 14-15 सांप आ जाए। देखो सर आमतौर पर मतलब लोग वैसे ही सांप को देखते डर जाते हैं। हाँ जी। लेकिन आपको ये कला कहाँ से आई? मेरे जी खुद सांप ही काट गया था। मैं 7वीं क्लास में था तो सांप ने मेरे को ही काट लिया था। अच्छा। तो खेत में ड्यूटी लगी थी भाई, जितना घास है इसने इकट्ठा कर दे। तो घास उठाया, उसमें नीचे सांप था, सांप हाथ में गया, एकदम काट लिया, एकदम कुछ भी मैंने देखा। एकदम दूसरी बार जब वो काटने लगा मैंने उसका मुँह पकड़ लिया। अच्छा। अब सांप को मुँह पकड़ना बुरा लगा, उस टाइम मेरे को पता नहीं था। सांप ने मेरी बाजू पर लपेटा लगा दिया। तो 2-3 भाई थे, उन बुलाया गया, भाई सांप इसे इस तरह काट गया। तो उन्होंने उसको लपेटा छुटवाया, गाँव में आए, झाड़ फूँक कराया, जड़ी बूटी पिलाई। उसके बाद कोई मास्टर जी थे, उन्होंने सलाह दे दी भाई होश का सांप ज़्यादा जहर लाओ, डॉक्टर को दिखा लो। जब डॉक्टर के पास गए भाई, उसने बताया भाई होश का सांप बिना जहर का हो, कई घंटे की बात होगी, ठीक ठाक हो। तो उस टाइम मेरे को जब पहली बार पता चला था सांप बिना जहर के भी हों। बिना जहर के? हाँ, तभी से ये फैसला कर लिया था भाई अपने इलाके में सबसे जहरीले सांप कैसे दिखाई दें, कितने बड़े हैं, उसका क्या नाम है। तो बस शौक जग गया और धीरे धीरे इसी लाइन में आ गए। सर आपने 40,000 सांप पकड़े, तो 40,000 सांपों को छोड़ते कहाँ पे हो? जंगल में छोड़ दें। जंगल में छोड़ देते हाँ। हो? जो बिना जहर का सांप है उसको तो नदी पे भी छोड़ दें, बड़ी सी कोई नदी है, कोई छोटा मोटा जंगल। अगर कोई ज़्यादा जहरीला सांप और सीजन चल रहा है तो उसको फिर बड़े जंगल में छोड़ें। देखो सर 40,000 सांप आपने पकड़े हैं, उसमें एक मतलब कितनी प्रजाति आई 40,000 में? हरियाणा के तो लगभग सारे ही सांप है। अच्छा। हाँ, कुछ सांप ऐसे हैं जो यहाँ नहीं मिलते, राजस्थान में मिला, 1-2 बार हमने पकड़ा, उसके लिए हम गए, फ़ोटो मंगवा लिया हमने, भाई फ़ोटो भेज दिए सांप का। यूपी में भी गए, पंजाब में भी गए, तो लगभग 20-22 प्रजाति के सांप हमने आज तक पकड़े हैं। देखो सर जैसे आपको पता है कि ये सांप बिना जहर का है और ये सांप जहर का, तो हाँ। इस पे कोई रिसर्च करना पड़ता है या कोई अलग से जानकारी? नहीं, वो तो जिस तरह अब आप देखोगे गाय भैंस में कितना फ़र्क है। एक जो पशुपालक है वो बता देगा, भैंस ने देख दे किस नस्ल की है, गाय ने देख कर बता देगा किस नस्ल की है। आप ये देखो जो एक भेड़ पालक है, आप आम आदमी ने 40 भेड़ इकट्ठी कर दो, बता ही नहीं सकते, एक जैसी दिखेगी, लेकिन वो देखते ही बता देगा भाई हमारी कौन सी है, दूसरे की कौन सी है। तो सर मतलब आप भी हाँ, उसी की तरह मतलब बस उसके रंग भी हैं, सबसे पहला रंग है, उसके बाद उसके सल्क हैं, पैटर्न का इस तरह बना है, उसके बाद उसकी आंखें किस तरह की है, उसकी गर्दन किस तरह की है, किसी सांप की पूंछ लंबी हो है, किसी की छोटी हो है, तो आकार का, रूप का सारा फर्क है उस हिसाब से। देखो सर आप इतने सालों से मतलब सांप पकड़ने का काम करने लग रहे हो। हाँ। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मतलब ये चीज़ गलत हो गई हो कि सांप ने काट लिया उसके बाद, या फिर मतलब कोई कठिनाई सामने आई हो? एक तो अभी काटा था 4-5 दिन पहले। अच्छा। हाँ, आँख पे काट गया था यहाँ और यहाँ, आँख बच गई बस। और वो बड़ा फुर्तीला सांप था और मैं कह ही रहा था भाई जब ये सांप काटा बड़ी फुर्ती में काटा है। बस ये कहने के 10 सेकंड बाद उस सांप ने उछल कर काट भी लिया था और वो
मतलब एक विचित्र प्रजाति का सांप है, उसका नाम है सूरजमुखी रॉयल स्नेक, रजत मासी। कभी कभी मिला है। एक बार तो मैंने मिला था कैथल एसपी साहब की कोठी में, जो मंत्री के भाई हैं धर्मवीर के। तो बिल्कुल ब्लैक कलर में था, बड़ा लंबा था, वहीं पर की तरह सिट्टी की आवाज़ निकाले, जिस तरह कुकर की सिट्टी की आवाज़ हो गई, इस प्रकार से। हाँ इस तरह की। और एक मिला था हमने किले के पास पानीपत में, और एक अभी एक सप्ताह पहले मिला था, वो भी 1 लाख लोगों ने देखा। हमने यूट्यूब पर डाली थी उसकी वीडियो, हमारा यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा। तो सर आपको यहाँ पे काटा तो उससे कुछ असर नहीं हुआ फिर? नहीं, टीटी लगवा लिया था हमने, बाकी कुछ दवाइयाँ हमारे पास बस जिससे इन्फेक्शन ना बढ़े वो यूज़ कर लें, तो बाकी नॉन पॉइजनस था, वो बिना जहर का सांप था। सर जिस प्रकार से मतलब अगर किसी आम इंसान को सांप काट ले तो मतलब आप दवाई वगैरह भी देते हो? नहीं, हम तो जी देखो हमारे पास कॉल आती है इस इलाके में, सबसे पहले चाहे कितने ही हॉस्पिटल किसी को सांप काटता है तो हमें ही पता चलता है सबसे पहले। तो हम लोग हमारे पास क्या करते हैं कि 15-20 किलोमीटर के एरिया में काट गया, जैसे खेत में काट गया, किसी को भी काट गया, तो हमारे पास कॉल आवा भी सांप काट गया। हम पूछा कौन से गांव से है, सालवन से, बड़ा से, या जितने एरिया आसपास के 50 गांव है जो 20-25 किलोमीटर तक, हम गाड़ी उठा कर खेत में ही पहुँच जाए और वहाँ जाकर निशान देखते ही बता दें भाई जहरीले सांप ने काटा कि बिना जहर के। अगर वो व्यक्ति हमारे एरिया से बाहर का है, 50 किलोमीटर है, फिर उसका टाइम ख़राब करना कोई फ़ायदा नहीं, तुरंत उसको सलाह दें भाई हॉस्पिटल चला जा। लेकिन एक बार जो निशान का जहाँ काट रखे हैं ना, उसका फ़ोटो मारते भेज दें। जब तक वो तैयारी करा हॉस्पिटल की, हमारे पे फ़ोन व्हाट्सअप आ जाए तो हम देखते अगर बिना जहर का सांप है, 90% केस ऐसे हैं कि बिना जहर के सांप, हम तुरंत उसने कहा दिया भाई हॉस्पिटल में एक बार बीपी वगैरह चेक करा कर टीटी लगवा कर वापस आ जाइए, सांप ये बिना जहर का है। ये सुनते आधे लोग तो जाते भी नहीं। तो सर कई बार तो मतलब आदमी सिर्फ एक डर से ही भयभीत हो जाता है कि सांप ने काट लिया। हाँ, बहुत सारे लोग, आज मेरे पास सुबह फ़ोन आया तो उसने सांप मौके पर ही मार दिया, और डोला गांव से था वो, नगूरा के पास डोला गांव है। तो मैंने कहा भाई सांप देखा था, बोला जी सांप तो मार दिया। तो उसने मार कर मिट्टी में दबाया था, तो मैंने कहा भाई मिट्टी में निकाल कर फ़ोटो भेज दे। सांप का फ़ोटो देखे, मैंने कहा भाई ये तो बिना जहर का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बंदे ने कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैंने ऐसे भी केस देखे, एक केस देखा था पानीपत में, छोटा सा सांप काटा था, वो सांप बिना जहर का था, लेकिन उन्होंने मेरी सलाह से पहले वो हॉस्पिटल में चले गए, और फिर बाद में उन्होंने कहा भाई एक बार आप हॉस्पिटल में आकर मरीज़ देख लो। मैं गया, जब तक मैंने पूछा कितना खर्चा आ गया, बोले जी 40,000 रुपये जमा करा दिए। डॉक्टर ने बोला था 40,000 रुपये जमा करा दो। मैंने जब कह को आ गया, जब उसकी छुट्टी करवाई, मैं उड़तन निकलो, जो उनसे नहीं था पहला 40,000 रुपये ले लिए, तारा तो 2 लाख रुपये बिल बनेगा भाई। जब उसकी छुट्टी करवाई, वो लेबर का बंदा था, ईंट पथाई करे था भट्ठे पे। तो हाँ, तो पानीपत उसकी वीडियो बना रखी मैंने, वो मौके पर खड़े थे, मैं वीडियो बना के लेके आया। इस तरह का अगर कोई केस मेरे सामने आवे तो फिर सच बोलने से मैं डरता भी नहीं। सर मतलब सबसे मतलब अगर बात करें कि सबसे बड़ा सांप आज तक आपने कौन सा देखा और कौन सी प्रजाति का था? बड़े में जी रेड स्नेक भी है, 11 फीट तक का सांप हमने पकड़ा है। यमुनानगर से 18 फीट का जगर पकड़ा था हमने। और वैसे बड़े सांपों में तो यही है। दूसरा कोबरा है 5-6 फीट तक मिल जाए, और वाटर स्नेक है 3-4 फीट तक मिला है, और फिर बाकी तो छोटे सांप आ जाए सारे। सर देखो जहाँ तक मतलब हमने देखा है कि सांप मतलब बड़ा फुर्तीला होता है। हाँ जी। अब हमने यहाँ पे देख लिया तो भाग जाएगा, तो आप जाते हैं जब तक सांप मिल कैसे जाता है फिर? नहीं, जब घर के अंदर सांप, हम घर के सांप पकड़ते हैं, खेतों के सांप रहता है वहाँ पे सांप जी। आप देखो हम मेरे तो ये सोचते हैं सर, हम देखिए सुनो, तो एक बार ही आया वो चला जाएगा। सुनो, मेरे पास एक कॉल आई है यमुनानगर से। वो बोले भाई एक महीना पहले सांप देखा था घर में, हमने ढूंढा नहीं पाया, हमने सोचा भाग गया होगा। 1 महीने के बाद उसने केचुड़ी मिली, तो बोले यार केचुड़ी अभी वहाँ फ़ोटो भेजो। फ़ोटो मंगवाया, मैं बोला भाई ये तो काले सांप की है, फनियर है, ये तो कोबरा है, और वहाँ कम से कम 2-2.5 फुट का सांप है। बोले जी इतना ही बड़ा था। बोले यार केचुड़ी जी रसोई में पाई, और वो देखा हमने स्टोर में था। वहाँ आप ऐसा करो, कोबरा सांप की आदत होगा जो सामान भीड़ भीड़ में रखा होगा उसके अंदर रहने की। अब कॉमन क्रेट है वो फर्श में रहेगा, बिल में रोड, एक वुल्फ स्नेक है वो दीवार में रहेगा, चौखट में रहेगा। अब कोबरा भीड़ भीड़ के सामान में रहेगा। तो मैंने कहा भाई रसोई का सारा सामान हटाओ, आप सिलेंडर भी हटा दो, रसोई में काम ही ना करो, और रसोई में आप राख मसल कर राख बिछा दो, बारीक बनाकर राख का पाउडर। तो उस केचुड़ी मिलने के 3 दिन बाद, मेरी सलाह लेने के 3 दिन बाद, उन्होंने देखा सुबह शाम वो ताक झाँक करते रहे, उसमें चेक करते रहे, देखा वो सांप निकल कर कोने में बैठा रसोई में ही। तुरंत उन्होंने उसे टेम मार दिया, मार का फ़ोटो भेजा। बोला जी आप सही कहो थे, सांप तो रसोई में था। मैं पा गया, बोला जी पा गया, फ़ोटो भेजा। जब सांप का फ़ोटो भेजा। सर आपने बोला कि राख बिछा दी, उस राख से क्या हुआ? अगर वो चलेगा ना तो उसके निशान पड़ेंगे राख के ऊपर। पता चल जाएगा भाई सांप यही है। हमारे पास भी, मेरे पास अभी सुबह पानीपत से फ़ोन आया था, वो बोले जी सांप घुस गया, पकड़ लोगे? माँ भाई पकड़ लेंगे, आ जाएंगे। वो कहने लगे भाई
सांप पकड़ के कोई ऐसा मंत्र बोल दियो भाई हमारे घर में दोबारा सांप ना आवे, कील दियो, माँ भाई वो काम मारे बस का नहीं, मंत्र नहीं आते हमें। झूठ बोलने। ऐसा जी मंत्र के चक्कर में एक का काट गया था पसीना खला और कोबरा सांप काट गया, और वो ऐसा कोई मंत्र होता ही नहीं जी। एक बंदा इसमें बिजली वाला में लग रहा और सांप काट गया, उसका सीरियस हो गया बंदा, उसने उठा कर हॉस्पिटल ले गए। तो किसी बंदे ने लिया वो मंत्र वाले ने, उन्हें घर के चारों तरफ पानी से छिड़का है, बोल दिया मैंने कील दिया और अब सांप बहुत दूर चला गया उरे थे, उनने यकीन कर लिया। तो किसी पड़ोसी ने कहा भाई वो पाखंड है, इस चक्कर में मत पड़ो आप, एक बार उसने बुला लो। हम गए, उनका पहले आंगन था, पीछे मकान था। जब देखे हमने, माँ भाई क्या करे था वो बंदा, बोले जी इस पाइप में ना वो हाथ को सीमेंट लगाओ था, पाइप में तो इतना बाहर निकल गया। जब उसकी आंगली पकड़ दी थी फिर उल्टा चला गया, और उसके बाद तो हम उरी आंकड़ी नहीं गए। माँ भाई फिर तो थारा सांप उरी है। नीम का पेड़ था, उसके तले खड़े होकर बात करने लग रहे, तो वो बोले जी उरी अम्मा उरी कंधे दिखाऊँ, काट गए। बोले काट, भीड़ इकट्ठी हो गई अड़ोसी पड़ोसी। तो मैंने वो पाइप का जो बैंड था वो खोल लिया, 2 ईंट उखाड़ी और वो सांप निकले उड़ते। और उसने तो ये कह दिया था भाई मैंने तो कील दिया और सांप तो बहुत दूर चला गया, मरवा देंदा कह देना। हाँ, तो अंधविश्वास से बचना चाहिए, अंधविश्वास से पाखंड से देखो सर, आपने बताया कि मतलब आप 7वीं क्लास में थे उस टाइम पे सांप ने आपको काट लिया था। तो फिर उसके बाद फिर सीखा कैसे आपने? उसके बाद तो जी काम में कई बार सपेरे आ जाते थे, उनके पास बैठ जो था, पर वो सारी सच भी नहीं बताए थे। उन्होंने वो कहते थे यार सांप को दूध पिलाऊंगे, कुछ 10-20 रुपये का दान कर दे। अब मैंने बाद में पता चला सांप दूध पीते नहीं, सांप तो मेंढक चूहे खाते हैं। और फिर मैं उसके बाद मैंने पता चला, एक बार मैं रेड क्रॉस के प्रोग्राम में था, उस टाइम पता चला भाई चेन्नई में एक स्नेक पार्क है, वहाँ सांप ही रखे जाए और ट्रेनिंग भी दे इस चीज़ की। तो मैं वहाँ गया और वहाँ इस चीज़ के बारे में सीख कर आया, फिर यहाँ पे काम करने लग गया। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास मेरे नाम के स्पेशल लेटर जारी हो रखे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, भाई कहीं भी सांप दिखे तो सतीश कुमार फफड़ाना को आप बुलाओ और सांप को रेस्क्यू करवाओ और जंगल में छुटवाओ। देखो सर, कई बार घरों में सांप निकलते हैं या फिर आस पड़ोस में गली में निकल जाते हैं, तो फिर लोग उनके साथ मतलब मारने की कोशिश करते हैं, छेड़खानी, कई बार काट भी लेते हैं। हाँ। थोड़ा दर्शकों को बताओ थोड़ा उस चीज़ के बारे में, किस प्रकार से हैंडल करें उस चीज़ को। देखो जी, दर्शकों को वीडियो आपका दूर तक जा होगा। बिल्कुल सर। भैया हम तो ये मदद कर सकें आप लोगों की कि किसी को अगर सांप काट गया तो सांप का फ़ोटो भेज दो, या फिर जहाँ काट लिया निशान का फ़ोटो भेज दो, देखते ही बता देंगे। अगर ये वीडियो कोई हमारे आसपास का आदमी देखा है 20-30 किलोमीटर का, तो हम खुद ही एक बार अभी निमनबाद में एक का सांप काट गया और उसने अपने घर वालों को फ़ोन मिलावा, खेत में था वो बंदा, खेत में था, घर फ़ोन मिलावा, फ़ोन ही ना लगा उसका, हमारा नंबर ले रहा था, हमारा फ़ोन मिला, तुरंत मिल गया। तो बोला भाई साहब इस तरह सांप काट गया और हाँ भाई निशान के फ़ोटो भेज। बोले यार मेरे तो चक्कर आ लिया, मैं निमनबाद तो बोलूँ और मैं खेत में हूँ और भाई आ सकता हो तो आ जा। मैं तू फिर लोकेशन भेज दे, मारता है। बोले लोकेशन भेजूँ, भेजी लोकेशन, हम पहुँच गए फटाफट, हमने जाकर संभाला, उठाया, धूप में छाया में बिठाया, फिर उसके घर वाले का नंबर लिया, अपने फ़ोन पर तो मिलाया, मिल गया। उनके घर वाले हमने खेत में बुलाई, देखे निशान वगैरह चेक करे हमने, वो मही तो बिना जहर का सांप है। फिर भी वो लोग इतने डर रहे थे, वो बोले भाई साहब 2-3 घंटे हमारे पास ही रहो, आप घर चल पड़ो, 2-3 घंटे बैठ कर जाइए, कोई दिक्कत हो तो संभाल दोगे। माजी सांप पे भी ना जहर का निशान मैंने देख लिए, फिर भी वो धक्के था अपने घर ले गए, 2 घंटे बैठ के आया मोड़ा, थोड़ी देर में बंदा नॉर्मल हो गया। देखो सर, आपको तो इन चीज़ों का पता है कि कौन सा सांप जहरीला कौन सा नहीं है, लेकिन जैसे आपने एक बताया कि 40,000 पहले जमा करवा लिए, तो इस प्रकार भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, सांप काट लेते हैं, उनको पता होता नहीं जहर का या नहीं है, तो इस प्रकार बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं उनके गरीब। देखो जी, हूँ तो देखो बंदा डर के मारे हॉस्पिटल जावा और जाना भी चाहिए, हम भी कहा भाई समय ख़राब ना करो। अगर किसी को सांप काटा है तो सबसे बड़ी फर्स्ट एड है समय बचाओ, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचो। पर ये भी गलत है भाई, कोई गरीब आदमी की पूरी ज़िंदगी भर की कमाई एक झटके में चली जावा, वो भी गलत है। एक गरीब आदमी एक मजदूरी जो कराए, साल में कितने पीछे कमांदा होगा, वो तो रोटी पानी में खर्च हो जाए सारा, लत्ते कपड़े में रोटी पानी में लग जाए इतना, तो वो कई बार तो ऐसा सारी काम भी नहीं मिलता। तो ये तो गलत है, ये तो डॉक्टर को भी सोचना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भगवानों है, तो उस हिसाब से तो गलत है जी। देखो सर, अगर मतलब घरों में वैसे काट लेते हैं कई बार सांप, तो मतलब क्या इलाज करना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले तो देखो जी, जहाँ काट लिया ना, जैसे हाथ में यहाँ काट लिया, रस्सी से बंद मत लगाओ, कपड़े से, क्योंकि हमने सिर्फ नसें रोकनी है, जो मांस हड्डी से नहीं चिपकाना है। और जिस जगह काट लिया उसको एक कपड़े से बंद लगा के हार्ट से ऊपर ना रखो, नीचे ही रखो। और जिस आदमी को काट लिया उसको चलने फिरने ना दो, एक उसके पास बीड़ी इकट्ठी ना रखो, एक उसको धूप में ना रखो, और उसके पास आराम से बोलो, ज़्यादा ना चिल्लाओ, और जितना जल्दी उसका समय बचाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ या हमें फ़ोन कर लो। क्योंकि सर हार्ट से वो ब्लड यहाँ पे नहीं जाएगा, नीचे रह जाएगा। हाँ, थोड़ा फर्क रहेगा, जाएगा तो, लेकिन लेट जाएगा।
तो उस तब तक मतलब संभाल लिया जाएगा। हाँ कई बार ऐसा हुआ भी बंदे को सांप काट गया और सांप है भी जहरीला, लेकिन हाँ ये जरूरी नहीं है कि भाई वो हर बार काटेगा तो हर आदमी को जहर छोड़ेगा। एक केस देखा मैंने, काबड़ी का था, उसको कोबरा सांप काट गया। थान था जो खेतों में हमारे पितरों में उन्होंने हुआ था, तो उसको कोबरा सांप काट गया। पानीपत हॉस्पिटल में था, उन्होंने मैं भी बुला लिया, मैं गया जाकर देखा, मैंने कहा माँ भाई तो कोबरा सांप काट रहा है। वो डॉक्टर मानने ने तैयार नहीं हुआ, बोले यार कोबरा का तो सीरियस हो जाता ही। मैं बोला महाजी इसका काला सांप काट रहा है, कोबरा ही काट रहा है, निशान मैंने देख लिया है। वो आदमी ने बोला भाई साहब एक काम करो, मेरे बाहर लड़के खड़े हैं, मैं उन्हें अंदर बुलाऊँ, और वो सांप भी पकड़ लिया थान के नीचे, यार काला ही सांप है, कोबरा ही है वो, मैं भी जानूँ इतना तो मैं उनके साथ गया, जाकर देखा थोड़ा भीड़ हो रही, मैंने जाकर खुदाई करी, सांप निकला फनियर, वो सांप पकड़ कर हॉस्पिटल में ही ले गए। डॉक्टर तब बोले भाई बताइए कौन सा सांप है ये। तो फिर जब मैंने बताया डॉक्टर को भाई ये जब सांप काटा है ना, कई बार बड़ा सांप हुआ कोबरा अपने बचाव के लिए काट तो ले, लेकिन जहर नहीं छोड़ता, केवल खरोच मार कर पीछे हट जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो जहर सांप काटेगा जहर पक्का छोड़ देगा, लेकिन इस चक्कर में हमने अपना टाइम भी नहीं ख़राब करना। अगर किसी को काटे तो तुरंत हॉस्पिटल में जावे, और इस चक्कर में कतई भी ना पड़े। मैं बार बार इस बात ना पूरे जोर देकर कहूँगा कि भाई आपका किसी इसी जगह ले जाओ कि जहाँ कोई चीरा लगावेगा या फिर जहर न चूसेगा, सब पाखंड है। उस चक्कर में मैंने रजिस्टर में बहुत सारे नाम ऐसे लिख रखे हैं, इस चक्कर में जिस लोगों की डेथ हुई है, पुरानी 10-10 साल 15-15 साल पुराने मेरे पे केस हैं कि जब किसी को सांप काट गया और बोले भाई फलाने गांव में चला जाओ जहर चूस लेगा, भाई उसने ब्लेड मारे, जहर चूसने का ढोंग कराया। एक उरे का एक केस था राजंद के दौरा गाँव में फरीबाद, तो उसने ले गए अक भाई जहर चूस देगा। जब बंदा सीरियस हो लिया वो पाखंड कर दे रहे जहर चूसने का। जब 2-2.5 घंटे हो गए बंदा कोमा में चला गया, फिर बोले जी ना हॉस्पिटल ले जाओ। वह बात वो पहले ही बोल देते तो अच्छी बात थी। और वो हॉस्पिटल में उसका 40-45 हज़ार में इलाज हो जाना था, बाद में उसके 9 लाख रुपये लगे और बेड चरा कर था वो बंदा फरीबाद का, और पूरे गांव ने पैसे इकट्ठे करके जी उसका मतलब हॉस्पिटल इलाज करवा था। सुभाष नाम था उसका, गाँव भी बोला था। हाँ राजन से आ गया फरीबाद, मेरे को वो केस आज भी याद है। सर एक चीज़ मैंने सुनी है कि कई बार कई बंदों को सांप काट लेते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि मतलब उसमें कुछ महक आती है सांप को, उसको फिर बार बार काटता रहता है। इसके जी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं। कई बार कुछ चरम रोग भी हुए हैं, हर साल उमस के मौसम में उभर जाए, कहें भाई कीड़ा मुँह ला गया। तो इस बारे में मैंने वैज्ञानिकों से काफ़ी बात करी है, डॉक्टरों से भी, तो ठोस प्रमाण इस चीज़ के मिले नहीं। कोई कहा भाई जो मादा काट गया है उस टाइम वो अगर उसने अंडे दे रखे हैं, अंडे उसके पेट में जब काट गई तो ऐसा होगा, लेकिन हम ये बात दावे से नहीं कह सकते। तो सर एक वो कहते हैं कि मतलब जब सांप काट लेता तो जिस इंसान को काट लेता बाद में अगर वो खीर वगैरह खा ले तो उस चीज़ को चक्कर हो जाता है, कुछ मेंटली भी अजीब थोड़ा मैंने भी बहुत सुनी। आप तो जब सांप की बात चले जब सुनते हो गए हमारा तो काम ही सांप का है, रोज़ का ही काम है हमारा तो। और मेरे पास तो फ़ोन ही इतने अभी भी मैं स्विच ऑफ नहीं करता, लेकिन अब जब आप इंटरव्यू ले रहे हो मजबूरी में स्विच ऑफ करना पड़ेगा, हाँ नहीं तो मेरा फ़ोन रात को भी ऑन रहे, रात को भी मेरा फ़ोन चलता ही रहे। तो सर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि खीर से कीड़ा होता है? ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के दिमाग में बात हो जाए, सुस्ती के दिन हो जाए, कमजोरी महसूस कराए तो उनको ये लगा भाई आपको ये दिक्कत है इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखो सर इलाज होने के बाद मतलब बाद में भी साइड इफेक्ट रहते हैं इन चीज़ों के, थोड़ी वीकनेस तो आती है जी, थोड़ी कमजोरी तो आती है, लेकिन अगर प्रॉपर इलाज पूरा करवा लिया ना फिर नहीं होती। क्योंकि अगर किसी को कोबरा काट गया, कॉमन क्रेट काट गया, उसका जहर न्यूरोटॉक्सिक है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। अगर पूरा इलाज हमने नहीं करवाया, एंटीडोट पूरे नहीं लगवाए, तो जो नसों की कमजोरी है, पलक का गिरा रहना है या शरीर में लकवे जैसी शिकायत है वो शिकायत रह जाती है। तो धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। तो सतीश फफड़ाना सर के पास हम बैठे थे, इनका कीमती समय मिला, बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत सारी जानकारी सतीश सर ने हमें दी है। और एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि अंधविश्वासों से बचें। बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, जैसे सर ने एक घटना बताई कि भी घर में दोबारा से सांप नहीं बढ़ना चाहिए, वो मंत्र फूंक दिए, तो इन अंधविश्वासों से ज़रूर बचें। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो सर ने बहुत सारी बातें बताई है और जिन बातों का इन्होंने बताया कि मतलब किस प्रकार जब सांप काट जाए तो किस प्रकार ख्याल रखना चाहिए, तो आप भी इन चीज़ों को सुने और कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने आसपास सफाई भी रखें। सर ये थोड़ा उसमें भी आते होंगे ना आसपास, जैसे कचरा वगैरह हो जाता है। हाँ ये तो है जी, सफाई का सांप को रोकने का एक ही तरीका है जी। एक तो आपके घर में पुराना सामान ना हो, फर्श में बिल ना हो, और जितने भी पुरानी किताबें हैं, खाली डिब्बे हैं या फिर जूते चप्पल के डिब्बे हैं, जो पुराना सामान है उसको हटा दो। बेडरूम में तो कम से कम बहुत सफाई होनी चाहिए। और घर के आसपास कोई ईंट रोड़े का ढेर ना हो, पुरानी लकड़ियों का ढेर ना हो।
और आपके जो मकान का दरवाज़ा है ज़मीन से टच होकर बंद होता हो, जैसे मेरा आप देखोगे तो उसमें अंदर जिन भाइयों के जो मकान है वो खेतों के अंदर है, तो इस तरह भाई दरवाजे की फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। और अगर पूरी तसल्ली की जानकारी चाहिए तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा। यूट्यूब पे स्नेक मैन हरियाणा आप उसमें देखोगे तो हम हर रोज़ वीडियो डालना है और लाखों आदमी उन्होंने देखा है। देखो, अगर आपको सांपों के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो सतीश सर का जो चैनल है उस पर जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। रोज़ वीडियो आती है, अलग अलग जानकारी आती है और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो फिर आपको ऐसे ही हस्तियों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।